अम्वा नदी के पास बसे अम्वा टोला गांव के सरपंच का बेटा रुद्र, जो कि कुछ दिन पहले ही शहर से गांव वापस आया था, और उसका बचपन का दोस्त जग्गू, ये दोनों रात के 10 बजे नदी के किनारे अपने बचपन के दोस्त विजय का इंतजार कर रहे थे। विजय, रुद्र और जग्गू तीनों बचपन के दोस्त थे। आज विजय भी काफी दिनों के बाद गांव वापस आ रहा था। विजय ने रुद्र और जग्गू को खास तौर पर इस जगह पर बुलाया था। जंगली इलाका, सिर्फ जानवरों की आवाज आ रही थी, और ऊपर से अमावस की रात। जग्गू ने घबराते हुए कहा, यार ये यक्षिणी का इलाका है, यक्षिणी का। 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया है। सोच कितनी प्यासी बैठी है वो। अगर उसने हम तीनों को देख लिया ना, तो हम तीनों के साथ एक साथ ही संभोग करेगी और यहीं मार देगी। तू पागल हो गया क्या? क्यों यहाँ लेके आया है यार? रुद्र ने हंसते हुए कहा, अच्छा 20 साल से कोई नहीं आया, यक्षिणी का इलाका है। अब एक बात बता, तूने यक्षिणी को अपनी आंख से देखा है क्या? नहीं ना, फिर क्यों रो रहा है बे? अबे कोई यक्षिणी वक्षिणी नहीं होती है, जबरदस्ती का हल्ला है और कुछ नहीं है। अब ये बता, भूत को कौन सी ठरक चढ़ी है कि वो लोगों के साथ सेक्स करेगी और उसे मार देगी? कुछ भी हल्ला फैला दिया मतलब, है ना? और वो जो विजय आ रहा है ना, वो भी पागल है यार तेरी तरह। मिस्टर भूत वैज्ञानिक आ रहे हैं यहाँ पे यक्षिणी को खोजने। अबे पागल हो तुम सब यार। कहते हुए रुद्र ने जैसे ही सामने देखा, विजय आ गया था। अरे आओ भाई, आओ आओ आओ, सालों बाद मिल रहे हैं। अबे साले, अब बता क्यों बुलाया इतनी रात को? देख तेरे चक्कर में इसकी क्या हालत हो रही है। डर के मारे साले की फटी पड़ी है। देख तो कैसा हो रखा है। और ये तेरे हाथ में क्या है? विजय ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, ये भूत पकड़ो यंत्र है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे काम करता है। जब भूत इसके पास आएगा ना, तो ये आवाज करने लगेगा। तो बस समझ जाना, भूत आ गया है। जग्गू ने कहा, मतलब आज हम यक्षिणी को पकड़ लेंगे? रुद्र बोला, बिल्कुल पकड़ लेंगे, और फिर उसकी प्यास मिटाने के लिए तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर देंगे, और करते ना तुम दोनों संभोग संभोग, और क्या। अबे जब कोई यक्षिणी होगी तब तो पकड़ेंगे ना। एक तो ये भूतों की पढ़ाई करके पागल हुआ है, और तो भूतों की कहानियां सुन सुन के पागल हो गया। चलो बताओ भाई, कहाँ चलना है मिस्टर भूत वैज्ञानिक? विजय ने अपना यंत्र चालू किया और तीनों आगे बढ़ने लगे। विजय ने कहा, यार वो जगह बताओ जहाँ यक्षिणी लोगों को अपना शिकार बनाती है। हम वहां पे चलते हैं, वहां हो सकता है कुछ मिल जाए। जग्गू घबराते हुए बोला, यार ये पूरा इलाका ही यक्षिणी का है। यहाँ जो कोई भी घूमेगा ना, उसको वो शिकार बनाएगी ही बनाएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि आगे एक हवेली है, अगर उसके आसपास कोई गया तो समझो कि वो उसके साथ संभोग करेगी और फिर उसका दिल निकालकर उसका खून पी जाएगी। तीनों लोग चल ही रहे थे कि रुद्र को कुछ सामने दिख गया। रुद्र ने सामने की तरफ देखकर कहा, यार वो देखो, वो एक लड़की। यार वो डरी हुई सी लग रही है। चलो आओ देखते हैं क्या हो गया इसको। जग्गू तुरंत बोला, अबे रुद्र पागल हो गया है क्या यार? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। रुद्र तुरंत बोला, हाँ, अब तू बोलेगा कि वो यक्षिणी है। अबे सारे टेंशन क्यों लेता है यार? अपने पास ये भूत वाली मशीन है ना, पकड़ लेंगे उससे, और क्या। चलो देखते हैं कौन है वो। कहने के बाद रुद्र, जग्गू और विजय तीनों उस लड़की के पास जाते हैं, और रुद्र उससे पूछता है, अब क्या हुआ मैडम, आप यहाँ कैसे? बला की खूबसूरत वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने घबराते हुए कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति को कुछ लोग पकड़ के ले गए हैं उस तरफ, प्लीज उन्हें बचाइए। जग्गू ने विजय से पूछा, ओ भाई क्या कह रहा है तुम्हारा ये यंत्र? मुझे तो यार बहुत घबराहट हो रही है। विजय ने जवाब दिया, यार अभी तक तो कोई आवाज नहीं आई है। रुद्र उस लड़की से बोला, आप घबराइए मत, ये बताइए कि कौन से गुंडे हैं और किस तरफ गए हैं? लड़की ने हवेली की तरफ देखते हुए उस तरफ इशारा किया और उसी तरफ देखते हुए बोली, वो देखिए उस तरफ गए हुए हैं। और ये कहते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और वो मुस्कुराने लगी। रुद्र बोला, अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप मेरे पीछे आइए। रुद्र आगे आगे, उसके पीछे पीछे लड़की और उसके पीछे जग्गू और विजय तेज कदमों से चलते हुए जाने लगे। जग्गू विजय से बोला, भाई ये तुम्हारी मशीन काम भी करती है या नहीं? हम हवेली पहुंचने वाले हैं यार, कुछ हलचल ही नहीं है इसमें।
विजय ने मशीन को ध्यान से देखा तो बोला, यार शिट शिट शिट, ये मशीन तो ऑन ही नहीं है यार। विजय और जग्गू ने रुककर उसमें बैटरी लगाई और फिर जब रुद्र और उस लड़की के पीछे भागने लगे, अब जैसे ही इस बार विजय आगे बढ़ा, उसकी मशीन आवाज करने लगी। ये देख जग्गू के होश उड़ गए। विजय को तो बहुत मजा आ रहा था कि आखिर वो कोई भूत पकड़ लेगा, किसी भूत से उसका सामना होने वाला है। विजय भागते हुए थोड़ा और आगे आया और उसकी मशीन की आवाज और तेज हो गई तो जग्गू ने उसे पकड़ के वहीं गिरा दिया। दोनों वहां पर गिरे पड़े थे और विजय गुस्से में बोला, अबे यार क्या मजाक है यार, क्यों गिरा दिया तूने? अच्छा भला तो हम जा रहे थे और मशीन भी आवाज कर रही थी, अभी पकड़ लेते उसको। अबे यार। ये कहने के बाद विजय ने जब जग्गू का चेहरा देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जग्गू ने सिर्फ एक उंगली उठाते हुए हवेली की तरफ इशारा किया। दोनों ने सामने देखा तो सफेद कोहरे जैसा छाया हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जग्गू घबराते हुए बोला, भाई आगे हवेली का इलाका है और मशीन की आवाज से पता चल रहा है कि ये कोई और नहीं यक्षिणी है, मैं बता रहा हूं ये यक्षिणी है। विजय हैरानी से बोला, यार रुद्र और वो लड़की कहां है? दोनों हैरान थे कि भागते भागते अचानक रुद्र और वो लड़की कहां गायब हो गए। दोनों उठकर जल्दी से रुद्र और उस लड़की को देखने के लिए आगे बढ़े कि तभी एक तेज बवंडर सा आया और दोनों हवा में उड़ने लगे। विजय की मशीन बहुत तेज आवाज कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आवाज से वो मशीन फट जाएगी। तभी उन्हें सामने सफेद धुएं में लिखा हुआ दिखा, 20 साल से मैं मेरे रुद्र का इंतजार कर रही थी, अब होगा संभोग। अगर आप एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो एपिसोड 2 लिखकर कमेंट कीजिए। बहुत जल्द एपिसोड 2 के साथ आएंगे जिसमें बताएंगे कि आखिर रुद्र के साथ क्या हुआ।